मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां जीजा साले और भतीजे ने लाइव वीडियो बनाकर आत्महत्या की कोशिश की और इसमें 2 लोगों की जान चली गई। 3 युवकों के इस मामले ने पूरे उज्जैन को हैरान कर दिया है। दरअसल इन 3 युवकों में से ये तीनों युवक आपस में रिश्तेदार भी हैं, जिनमें से 2 आपस में जीजा साले और एक भतीजा है। इन्होंने एक लाइव वीडियो बनाया और इसके बाद जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं 2 लोग राम प्रसाद और अरुण की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राम प्रसाद और अरुण दोनों ही अपनी पत्नी से परेशान थे। कई दिनों से उनकी पत्नी मायके से घर नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया। वहीं बंटी ने यह कदम क्यों उठाया, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि बंटी अविवाहित है। तीनों युवकों ने चिमनगंज थाना क्षेत्र में ब्रिज के नीचे पहले तो शराब पी और इसके बाद वीडियो बनाते हुए शराब के ग्लास में जहर मिलाया और तीनों ने एक साथ ही जहर पी लिया। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 2 की जान नहीं बचाई जा सकी। ये तीनों लोग अपनी अपनी जिंदगी में महिलाओं से परेशान थे। किसी ने अपने आप को इश्क से परेशान बताया तो कोई पत्नी से परेशान था। जिंदगी की इन्हीं परेशानियों के चलते इन लोगों ने जहर खाकर अपनी जिंदगी ही खत्म करने की कोशिश कर डाली। जी, कल अभी आज हमें ये सूचना मिली है कि अरुण सूर्यवंशी, उसका साला बंटी और चचेरा भाई राम प्रसाद, ये तीनों सरवना गांव थाना उनेल के रहने वाले थे और इनका कुछ फैमिली डिस्प्यूट था, जिसके कारण से इन्होंने कल एक वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है और उसके बाद पुलिस को सूचना मिली है कि ये लोग क्रिटिकल हालत में अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जहां पर अरुण सूर्यवंशी और राम प्रसाद जो इनके चचेरे भाई हैं, इनकी मृत्यु हो गई है और जो इनके साले अरुण के साले बंटी जो हैं वो जेके हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। तो इन्होंने जहर कहाँ पर खाया? ये बता रहे हैं जहर की ये इन्होंने पांडेखरी ब्रिज के आगे, जो वहाँ पर ब्रिज के नीचे एक जहर खाया हुआ है सब तीनों ने। तो इनको लेके कौन आया यहाँ पर? ये बता रहे हैं कि जहर खाने के बाद ये अपनी मोटरसाइकिल से जो बंटी है वो अपने घर चला गया था और ये लोग अपने घर चले गए थे। उसके उपरांत ये कौन लाया, इसकी अभी तफ्तीश की जा रही है। खाने की वजह क्या बता सकती है? ये वीडियो में इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत की वजह से, और सूचना भी ये भी लगी है कि अरुण जो है ये किसी लड़की को भगा के ताजपुर की 3 माह पहले ले गए थे, जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया था और उसकी कल कोर्ट में पेशी थी। उज्जैन में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। भीषण हादसे में पिता और पुत्री की मौत के बाद ढांचा भवन और MR5 के आसपास की कॉलोनी में रहने वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शनिवार सुबह रोड पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि पहले भी इस इलाके में हादसों के कारण मौत हो चुकी है। 2 किलोमीटर के रोड पर संकेतक और स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं। शुक्रवार की रात सड़क हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। घटना MR5 रोड में कार और ऑटो की टक्कर से हुई। देर रात हुए सड़क हादसे की खबर लगने के बाद आसपास के रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। रहवासियों का आरोप था कि इस जगह पर आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं, लेकिन प्रशासन ने आज तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाए हैं। मोहम्मद शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार की रात ऑटो चालक शेख जीशान, पत्नी शहाना, बेटे आरिल और 6 माह की बेटी अनाबिया को लेकर तोप खाने गए थे। देर रात ढांचा भवन में घर लौटते समय आलोक इंटरनेशनल स्कूल के सामने से टर्न लेते वक्त सामने से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के दौरान कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी और ऑटो के परखच्चे उड़ गए। टक्कर से जीशान और उनकी पत्नी दोनों सड़क पर जा गिरे, जबकि बच्चे ऑटो में फंस गए। हादसे में जीशान और उनकी 6 माह की बेटी की मौत हो गई। मां और बेटे को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हजारों बच्चे इस इलाके से रोज आते जाते हैं। स्पीड ब्रेकर न होने के कारण कई बार रफ्तार इस तरह के हादसों को अंजाम देती है। करीब 1 घंटे तक इसी बात से गुस्सा लोगों ने चक्का जाम कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश दी गई, तब ये जाम खुल सका। जी, कल अभी आज हमें ये सूचना मिली है कि अरुण सूर्यवंशी, उसका साला बंटी और चचेरा भाई राम प्रसाद, ये तीनों सरवना गांव थाना उनेल के रहने वाले थे
और इनका कुछ फैमिली डिस्प्यूट था, जिसके कारण से इन्होंने कल एक वीडियो बनाया, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है। और उसके बाद पुलिस को सूचना मिली है कि ये लोग क्रिटिकल हालत में अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जहाँ पर अरुण सूर्यवंशी और राम प्रसाद जो इनके चचेरे भाई हैं, इनकी मृत्यु हो गई है। और जो इनके साले, अरुण के साले बंटी जो हैं, वो जेके हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। तो इन्होंने जहर कहाँ पर खाया? ये बता रहे हैं जहर की, ये इन्होंने पांडेखरी ब्रिज के आगे, जो वहाँ पर ब्रिज के नीचे एक जहर खाया हुआ है सब तीनों ने। तो इनको लेके कौन आया यहाँ पर? ये बता रहे हैं कि जहर खाने के बाद ये अपनी मोटरसाइकिल से जो बंटी है वो अपने घर चला गया था और ये लोग अपने घर चले गए थे। उसके उपरांत ये कौन लाया, इसकी अभी तफ्तीश की जा रही है। खाने की वजह क्या बता सकती है? ये वीडियो में इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत की वजह से, और सूचना भी ये भी लगी है कि अरुण जो है ये किसी लड़की को भगा के ताजपुर की 3 माह पहले ले गए थे, जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया था और उसकी कल कोर्ट में पेशी थी। शनिवार को रायसेन के सिलवानी में एक निजी विद्यालय के बच्चों ने वार्षिक उत्सव में शानदार प्रस्तुतियां दी। स्कूली बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ यहां आने वाले लोगों का मन मोह लिया। पुष्पा विद्यालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रंगारंग तरीके से आयोजित किया गया। इस मौके पर लोकगीत, रिकॉर्डेड डांस, देशभक्ति गीत, एकांकी आदि की प्रस्तुतियां बच्चों ने दी। पूरे पंडाल में बैठे दर्शकों ने इन बच्चों की प्रस्तुतियों को खूब सराहा। अतिथियों ने बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष ऋषु बिभोर जैन, अनुविभागीय अधिकारी पीसी शाक, बिभोर नायक, नगर परिषद सीएमओ पुष्पा विद्यालय के फादर और समस्त स्टाफ सहित बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के नागदा में उस समय हड़कंप मच गया जब पता चला कि चलती ट्रेन में ही एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। नागदा में सुबह सुबह आरपीएफ कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि जयपुर से नागपुर जाने वाली ट्रेन के भीतर एक शव लटक रहा है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर गाड़ी को रोका गया और यहां पाया गया कि इस गाड़ी के एक कोच में किसी ने फांसी लगा ली है। मृतक की जानकारी के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और यहां से एक और व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका गया। उस व्यक्ति ने बताया कि वे लोग ड्राइवर हैं। अंबाला से ट्रक को छोड़ने के बाद वे कोटा से जयपुर की ओर जाने के लिए इस ट्रेन में बैठे थे। कोटा से यह ट्रेन पकड़ी थी और वे नागपुर जा रहे थे। रात में सुनसान डिब्बे में उनके साथी ने अचानक कोच में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के दमोह में वन अमले ने बेशकीमती सागौन की लकड़ी का जखीरा बरामद किया है। दरअसल जिले की झालौन रेंज में इन दिनों लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद है। ताजा तस्वीरें RF 156 डुकड़ता बीट से निकलकर सामने आई हैं, जहां लकड़ी तस्करों ने वन अमले की आंखों में धूल झोंकने के लिए बेशकीमती सागौन की सिल्लियों को घास में छिपा कर रखा था। इसकी भनक वन विभाग की टीम को लगी तो टीम ने दबिश देकर घास के नीचे दबे सागौन के जखीरों को जब्त किया है। वहीं वन अमले ने आरोपी को कोर्ट में पेश करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दिनांक 12/1/25 की रात्रि समय में एक सागौन वृक्ष कटा हुआ था, जिसकी जानकारी मुखबिर द्वारा दी गई कि आपके परिक्षेत्र में सागौन वृक्ष की अवैध कटाई हो रही है। तब हम लोग मौका स्पॉट पर पहुंचे तो उस समय अपराधी रात्रि के फायदों को उठाकर भाग गए थे और वो लकड़ी ले गए थे वो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने उस अपराध को पकड़ने के लिए अपने मुखबिर लगाए तो मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ग्राम नादियाहार में महाराज सिंह के प्यार में जो आपकी वृक्षारोपण 156 से लगा हुआ है, वहाँ पर प्यार में सागौन लकड़ी छुपी हुई है। तो हमारे श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी फुल स्टाफ के साथ उस स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर पहुंचने के बाद में हम लोगों ने प्यार को खंगाला तो प्यार में 3 सागौन की सिल्ली मिली और जिसका घन मीटर है 692 है और उसके आजू बाजू देख रहा है तो कुछ सागौन की 4 वाली थी और कुछ 70 जला हुआ चट्टा थी। उसके बाद में तत्काल में महाराज सिंह को अपने घर से बुलाया गया। बुलाने के बाद पूछे कहा भैया जी तुम्हारा हार है? इन्हें बता श्रीमान जी हमारा हार है। फिर क्या हुआ
फिर इन्होंने बताया कि हम 12 तारीख की रात में हम 3-4 लोग सागौन वृक्ष को काटने गए थे, वहां से उठाकर हम लोगों पे आलू छुपा दिया जी। उसके बाद हम लोग पुलिस समझ जब्ती कार्रवाई करने के बाद में सब लकड़ी अपने पर्चे जलवा लाए जी। जिसका अपराध प्रकरण 458/12 में 458/12 और 458/12 और 24 से 25 को पंजीबद्ध किया गया जी। अब आगामी कार्रवाई श्रीमान जी पानीपत से अधिकारी के अनुसार निर्देशानुसार की जाएगी जी। आपकी निर्देशानुसार की जाएगी। अब आप काम है ठीक ओके। मैहर में मंत्री राधा सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष कमलेश सोहाने, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखिलावन कोल और महामंत्री कुलदीप तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। वहीं प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक साकेत प्रकाश पांडे भी मौजूद थे। मैहर विकास की रफ्तार में बढ़ रहा है, आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ, बिल्डिंग समय से पूर्व बनी, क्या कहेंगे? कोई भी बिल्डिंग सरकारी बनता है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बिल्डिंग है 8 महीने के अंदर बन गया। ये ठेकेदार को भी मैं बधाई दूँगी और बिल्डिंग जो देखने में मिल रहा है अच्छा बना और नया आपका मैहर जिला है और मुझे भी आप लोगों के बीच में सौभाग्य मिला है काम करने का। मैं भी चाहती हूँ कि सारे ऑफिस आ जाएँ, सारे कर्मचारी आ जाएँ और हम वहाँ सीएम साहब से भी बात किए हैं, आपके विधायक श्रीकांत जी ने, ये भी वहाँ लगातार बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सारे कर्मचारी भी आ जाएँ ताकि काम अच्छा हो, क्योंकि देवी माई के आशीर्वाद से यहाँ बहुत कुछ है। कलेक्ट्रेट की क्या उम्मीद है? कलेक्ट्रेट कब तक? कलेक्ट्रेट की ज़मीन वमीन सब हो गया है, सारा चीज़ उसका प्रोसीजर हो गया है। अब सीएम साहब का इंतजार है, वो समय दे दें तो हम बुक हो जाएंगे। मंत्री जी आपका स्टाफ कब तक है? प्रदेश के मुखिया ने शराबबंदी कर दी है धार्मिक नगरी, इसमें क्या प्रतिक्रिया? अच्छी बात है, धार्मिक जगहों में मतलब शराबबंदी कल ही कैबिनेट का महसूस ये बंद हो गया है और मुख्यमंत्री जी जहाँ भी धार्मिक स्थान है नगर पंचायतों के लिए भी कुछ बहुत अच्छा फैसला लिया। स्टाफ की मंत्री महोदय ये कहना था कि जैसे आज पुलिस अधीक्षक के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है तो महिला अपराध के लिए महिलाओं के लिए कभी आपने स्टेज से बोला, आपने सुना ही कि महिलाएं पीड़ित तो रहती हैं बहुत चीज़ों में, उसका सही निर्णय लेना चाहिए। पुलिस विभाग में स्टाफ कब तक आएंगे? स्टाफ की कमी है मैहर जिले में। यहाँ तो सभी स्टाफ कमी है भैया, सभी को मानना है। चूँकि अभी तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भूमि का आवंटन नहीं हुआ था, भूमि का आवंटन हुआ है, तब तक सीनियर अफसर कहाँ बैठे हैं, लोगों से कहाँ जनसंपर्क करें, उसके लिए कम्युनिकेशन सेंटर कम एसपी ऑफिस का निर्माण किया गया। आपने देखा कि मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग में 10 महीने की जगह 8 महीने में ही तैयार हो गया है और बहुत शीघ्र शहर के अंदर ही आपको नवीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी मिलेगा, अन्य भवन मिलेंगे। इसके लिए हम शासन के और क्षेत्रीय सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सहयोग, उनकी मांग पे ये हो गया। सर, जो मैहर जिले में भी बड़ी कमी देखी जा रही है पुलिस के क्वार्टरों की। देखिए, एक्चुअली में अभी नया जिला, अभी पद भी सेंक्शन हो रहे हैं, ओरिजिनल पद नहीं सेंक्शन हुए, जो पुराने थानों में थे वही चले आ रहे हैं और 17 से कुछ बंटवारे में मिला है। नए जिले की पूरी सेंक्शन होगी, उस आधार पे कर्मचारी जब स्वीकृत हो जाएंगे तब फिर आवास की व्यवस्था की। सर, मैहर जिले में यातायात सहित अन्य थानों में जो स्टाफ कम है, उस पर क्या स्टाफ लाने के लिए क्या करेंगे? एक्चुअली में अभी तो पूरे प्रदेश में ही स्टाफ कम था, लगातार भर्ती चल रही है। अभी आपने देखा बारिश में जून जुलाई के बाद भर्ती हुई है और बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। ये तो सतत प्रक्रिया है, ये एक चाहिए कि आप एक दिन में पूर्ण हो जाएगी, ये संभव नहीं है। लगातार सरकार से हमको नए नए पद मिल रहे हैं और भर्ती ट्रेनिंग में टाइम लगेगा। सर, देखा गया कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उसमें होटल लगे हुए हैं, तो कब तक भरा जाएंगे?
यही तेजी भूमिका बजाती हुई ये मुझे जानकारी नहीं थी, ये मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने बताया तो मैं एसपी के नोटिस में डालूंगा, एक अभियान चला के इसको खत्म। पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कटनी जिले में भी इस दिन को विशेष उत्साह के साथ मनाया गया। बड़वारा परमानंद तिराहे पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवा विकास संस्था के कार्यकर्ताओं, थाना प्रभारी किशोर कुमार द्विवेदी और पुलिस स्टाफ की मौजूदगी में सैकड़ों नागरिकों ने निष्पक्ष, निडर और शांतिपूर्ण मतदान करने की शपथ ली। थाना प्रभारी किशोर कुमार द्विवेदी ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान एक लोकतांत्रिक अधिकार है और सभी को इसका उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होती है। हम भारत को गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। भिंड में चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में परिजन एसपी कार्यालय पहुंच गए। करीब 2 सैकड़ा से अधिक भीड़ के साथ स्कूल संचालक मृतक रामवीर गुर्जर के परिजन एसपी ऑफिस पहुंच गए। बंद कमरे में एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने मृतक के परिजनों से बातचीत की। दरअसल मृतक के परिजनों की मांग थी कि दबंग आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएं और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान करीब आधा दर्जन से अधिक थाना प्रभारियों ने मोर्चा भी संभाला था। एसपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। आपसी परिवार के मुद्दे को लेकर रामवीर गुर्जर को गोली मारी गई थी। जो आरोपी हैं उन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेके और उन आरोपियों पे कड़े से सख्त कार्रवाई करने, उनके लाइसेंस रद्द आदि करने के संबंध में मांग को लेकर मिले हैं और संतुष्ट कर गए हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में चूंकि प्रकरण है अभी, तो और भी जो विवेचना पक्ष आएंगे उनके माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि जो आरोपियों की संख्या है वो कम लिखाई गई है। निश्चित तौर से उसमें उनका कहना ये था कि इसमें और अन्य आरोपी हो सकते हैं, तो हमने उन्हें विश्वास दिलाया है कि विवेचना में जो भी अन्य चीज़ें आएंगी, चाहे वो आरोपियों की संख्या हो या अन्य साक्ष्य हो, उन सबको सम्मिलित करके विवेचना करके उसे चालान की ओर पहुँचाया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर सभी नगरवासियों को एवं जिलेवासियों को हम पीपी फैशन, श्री राम सेवा समिति, हनुमान टोलिया सेवा समिति, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हम सभी लोग आज का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि हम थोड़ा जानकारी भी देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि गणतंत्र दिवस को हमारा संविधान लागू हुआ था, 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, तो अलग अलग दिन ये मनाया जाता है और झंडा भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को फहराया जाता है और राष्ट्रपति जी के द्वारा ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को झंडा फहराया जाता है। अभी ये अभाव है कई लोगों को इसकी जानकारी का, तो हम जानकारी देना चाहते हैं सभी लोग राष्ट्रीय पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाएं, क्योंकि हम सभी लोग एक देश में रहते हैं, एक परिवेश में रहते हैं और सभी लोग हिंदू हैं, तो जरूर हम सभी लोग इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। एक बार पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत तिंदुआ की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गौरव राजा दुबे, सरपंच प्रतिनिधि। दमोह जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर मंजू देवलिया, धर्मेंद्र कटारे की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
दमोह जिले की ग्राम पंचायत हिनौती उद्देशा की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जाहर सिंह, सरपंच हिनौती उद्देशा। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर छतरपुर नगरपालिका करती है आम जनता से अपील, स्वच्छता के 2 रंगों को अपनाएं। घर के कचरे के लिए सूखे और गीले कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालें। गीला कचरा हरे डस्टबिन में और सूखा कचरा नीले डस्टबिन में डालें। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक नगरपालिका परिषद छतरपुर। ज्योति सुरेंद्र चौरसिया अध्यक्ष, विकेंद्र वाजपेयी उपाध्यक्ष।